आज नया टॉपिक का स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या नाम है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट का बेसिक टर्म से रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट समझना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको समझना है सीक्वेंस। क्या समझना है? सीक्वेंस। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, पहला पॉइंट आपको समझने की कोशिश करना है सीक्वेंस। एक सीक्वेंस आपको क्लियर होना चाहिए। सेकंड में आपको कॉमन डिफरेंस सबको क्लियर होना चाहिए। क्या समझ में आना चाहिए? कॉमन डिफरेंस। आज टॉपिक बता दे रहे हैं कि इस टॉपिक के थ्रू क्या पढ़ना है? कॉमन डिफरेंस। ये लिखा हुआ है कॉमन डिफरेंस, एक कॉमन डिफरेंस। एक थर्ड पॉइंट आपको पढ़ना है जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस का एक जनरल टर्म होता है, वो भी आपको स्टडी करना है। जनरल टर्म्स की बात करते हैं तो एक जनरल टर्म्स भी हम लोग को पढ़ना है। यानी ए अगर 3 पॉइंट अगर आप समझते हैं तो एपी का फर्स्ट एक्सरसाइज आपको क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आया क्या? ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको 3 पॉइंट आपको समझना है, सीक्वेंस, कॉमन डिफरेंस और जनरल टर्म। अब एक बार देखिए, यहाँ पे कुछ बोर्ड पे हम कुछ सीरीज लिख रहे हैं, जरा गौर से इसको देखेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम समझा रहे हैं। जैसे आपने लिख दिया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2, 4, 6, 8, 10 और 12। सेकेंड आप लिख रहे हैं कितना? 3, 6, 9, 12, 15। एक फोर्थ में आपको लिखना है क्या? थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड में आप लिख रहे हैं 12, 14, 16, 18, ए अनडिफाइंड तक लिख रहे हैं। एक फोर में आपने लिखना है क्या? 20, 40, 60, 80। ए चला गया। देखिए ये जो आपने लिखा हुआ, एक और हम अपने मन से लिख रहे हैं, वो जरा गौर से देखिए। 5 में 9, 12, 18, 24, 62, ए चला गया इस तरह से, और 92। देखिए यहाँ पे आपको 5 सीरीज दिया हुआ है। सीक्वेंस की बात करते हैं तो 5 ऐसा सीक्वेंस है, जरा गौर से देखिएगा। इसके ऊपर आपको फोकस करना और समझना कि ये है क्या। अब देखो इसमें ये चारों में कोई ना कोई लॉजिक आपको दिखाई दिया हो। लॉजिक क्या होता है वो समझेंगे। ये आपको अरेंज इन डिफिनिट रूल्स एंड डिफिनिट ऑर्डर। सीक्वेंस की बात करते हैं, हाउ टू डिफाइन ऑफ द सीक्वेंस, यानी एनी टर्म्स या एनी सीरीज विच हैज रिप्रेजेंटेड इन डिफिनिट ऑर्डर, डिफिनिट रूल। एक डिफिनिट रूल पे अरेंज किया होगा या डिफिनिट सीक्वेंस पे अरेंज किया होगा। बात समझ में आया क्या? डिफिनिट रूल का मतलब क्या होता है कि जो आपने पैटर्न अप्लाई किया है ना, वो हर जगह इक्वल पैटर्न आप सबको दिखाई देगा। एज लाइक 2, 4, 6, यानी डिफरेंस यहाँ कितना का दिख रहा है? 2 का गैप दिख रहा है। ये जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे आपको 2 का गैप दिख रहा है, हर जगह 2 का गैप है। कितना का गैप है? 2 का गैप है। तो आप बताओ ना कि जो लिख रहा है ना, वो कहीं ना कहीं एक डिफिनिट ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिफिनिट ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। अच्छा आप देखो यहाँ जो लिख रहे हैं, यहाँ 3 का गैप है, यहाँ भी 3 का गैप है। आप देख लो 3 का गैप है। कोई किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा आप एक बात समझो, यहाँ भी देख रहे हैं क्या? यहाँ भी आपका 2 का गैप है। ये लिख रहे हैं कितना का गैप है? 2 का गैप है। यहाँ पे 20 का गैप है, 20 का गैप है, और यहाँ पे 20 का गैप है। तो आप देख रहे हैं क्या? सीक्वेंस विच हैज रिप्रेजेंटेड इन डिफिनिट ऑर्डर और डिफिनिट सीक्वेंस। क्लियर हो गया सबको? डिफिनिट ऑर्डर और डिफिनिट सीक्वेंस से रिलेटेड क्या शो करेगा? वो कहीं ना कहीं सीक्वेंस को शो करेगा। तो आप सबको सीक्वेंस समझ में आ गया होगा। अच्छा नेक्स्ट वाले टर्म की हम लोग बात करते हैं तो क्या ये देखिए सीक्वेंस एपी में है या नहीं है? डिफिनिट ऑर्डर और डिफिनिट रूल के अकॉर्डिंग अगर हम लिखते हैं तो वो आपको सीक्वेंस में होगा और ए और एपी में होगा। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या ए आपको कोई सीक्वेंस में नहीं है। कोई सीक्वेंस में आपको दिख रहा है क्या? इसमें कोई सीक्वेंस आपको दिख रहा है नहीं ना। ये 3 का गैप है, 6 का गैप है, इस तरह से यहाँ पे गैप चेंज कर गया। तो ये कोई सीक्वेंस में आपने नहीं लिखा हुआ है। मतलब आप देख लो, ये जो लिखा हुआ है 3 का गैप है, ये 6 का गैप है, ये आपको 6 का गैप है, और ये पता नहीं, आप देखिएगा अप्रॉक्स बहुत ज़्यादा का गैप है। तो आप देख रहे हैं क्या इसके अकॉर्डिंग ये कोई सीक्वेंस में है नहीं। सीक्वेंस में तभी कोई सीरीज हो सकता है जब वो एक डिफिनिट ऑर्डर और डिफिनिट रूल पे अरेंज होगा। सबको क्लियर हो गया? अब देखिए सीक्वेंस के बाद एक टर्म, सीक्वेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, सीक्वेंस और एपी। इस तरह से हम लोग लिखते हैं तो ऑल आर सीक्वेंस इज सेड टू बी एपी। अगर सीक्वेंस में अरेंज किया होगा तो कहीं ना कहीं एपी होगा। तो एक देखिएगा सीक्वेंस को हम लोग सीरीज भी बोलते हैं। सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? सीरीज भी बोलते हैं। तो देखिए जरा एक पॉइंट से आपको हम समझाते हैं। ए अगर सीक्वेंस बोलिए
और नहीं तो सीरीज बोलिए, दोनों एक ही चीज़ होता है। इसको हम लोग मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक का नाम होता है डिफिनिट, क्या होगा? डिफिनिट होगा, बात समझ में आ गया क्या? एक होगा इनडिफिनिट, इस तरह से हम लोग लिखे। दो तरह का सीक्वेंस हो सकता है। सीक्वेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, डिफिनिट सीक्वेंस और इनडिफिनिट सीक्वेंस। डिफिनिट सीक्वेंस क्या होगा? लास्ट टर्म इज गिवन, दैट इज कॉल्ड डिफिनिट सीक्वेंस, बट लास्ट टर्म इज नॉट गिवन, दैट इज कॉल्ड इनडिफिनिट सीक्वेंस। बात समझ में आ गया क्या? डिफिनिट सीक्वेंस, इसका लास्ट टर्म आपको जानकारी होगा। जैसे मान लीजिए इसका लास्ट टर्म आपको पता है या नहीं पता है, तो लास्ट टर्म अगर जिसको जानकारी है वो डिफिनिट सीक्वेंस होगा, बट लास्ट टर्म इज अननोन तो वो क्या हो जाएगा? इनडिफिनिट सीक्वेंस होगा। बात समझ में आ गया? देखिए ये दोनों क्या होगा? ये दोनों डेफिनिट का है, आपको क्या है? ये आपको डेफिनिट सीक्वेंस का एग्जांपल है। अब नेक्स्ट में अगर देखेंगे ये दोनों कैसा है, ये देखिएगा इनडिफिनिट की बात करते हैं, तो इनडिफिनिट सीक्वेंस का ये आपको क्या हो गया? अरेंजमेंट है। ये तो कोई सीक्वेंस है ही नहीं। तो अभी आप एक बार बताओ, सीक्वेंस आप सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सीक्वेंस समझ में आ गया? किसी को कंफ्यूजन है सीक्वेंस में? सीक्वेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, डिफिनिट सीक्वेंस एंड इनडिफिनिट सीक्वेंस। डिफिनिट सीक्वेंस, लास्ट टर्म इज गिवन, दैट इज कॉल्ड डिफिनिट सीक्वेंस, एंड लास्ट टर्म इज अननोन, दैट इज कॉल्ड इनडिफिनिट सीक्वेंस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप सबको क्लियर है? चलिए अब एक पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, क्या कॉमन डिफरेंस क्या होता है उस बात को समझते हैं। अच्छा, कॉमन डिफरेंस हम लोग समझने की कोशिश करें। कॉमन डिफरेंस होता क्या है? इसमें जो टर्म्स लिखा है, ये जो लिखा है ना गिवन, इसको हम लोग टर्म्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? टर्म्स बोल रहे हैं। अब कॉमन डिफरेंस के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं, तो क्या लिखा है वो समझिए। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, सीरीज आप सबको क्लियर हो गया होगा, तो कुछ पॉइंट देखते हैं, ये इरेज करते हैं। अब आपको हम सिखा रहे हैं कॉमन डिफरेंस। ये मिटा दिखा, एक दो एग्जाम्पल मिटाते हैं, जैसे देख लीजिएगा। देखिए ऊपर का फर्स्ट आपको डिफिनिट सीरीज से रिलेटेड है, हम आपको अब सिखाने जा रहे हैं क्या? कॉमन डिफरेंस। क्या सीखेगा? सेकेंड पॉइंट आपको समझना है। देखिए आपने पढ़ लिया सीक्वेंस, आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस होता है क्या, वो समझेंगे। कॉमन डिफरेंस का मतलब डिफरेंस बिटवीन 2 टर्म्स, डिफरेंस बिटवीन 2 टर्म्स। इट मीन्स देखिए अगर एक लिखते हैं यहाँ पे हम लोग कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा वो समझेंगे। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू होगा T2 माइनस T1। क्या लिखते हैं हम लोग? T2 माइनस T1। और T2 को क्या बोल रहे हैं? टर्म बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? T4 टर्म से रिलेटेड है। देखिएगा टर्म की बात करते हैं, तो टर्म 2 माइनस टर्म कौन सा? फर्स्ट। यानी CD का एक कॉमन डिफरेंस का शॉर्ट फॉर्म में या तो CD लिखिए या तो D लिखते हैं। क्या लिखते हैं? D लिखते हैं। कॉमन डिफरेंस का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? D इक्वल टू T2 माइनस T1। एक फार्मूला है, आप याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? फार्मूला। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या होगा? T2 माइनस T1। देखो एक हर बुक होता है वो अलग अलग लिखता है। NCERT इसी को A2 माइनस A1 लिखता है। क्या लिखता है? A2 माइनस A1। इसको या तो देखिएगा और करके, अगर इसको NCERT के अकॉर्डिंग लिखिएगा तो ए आपको D जो होता है वो होता है A2 माइनस A1। तो आप बात समझ में आ गया? वो तो मानने के ऊपर होता है कि आप क्या लिख रहे हैं। ए अकॉर्डिंग टू NCERT इस तरह से रिप्रेजेंट करता है। देखिए T यहाँ पे हम इसीलिए लिख रहे हैं कि T4 टर्म आपको याद रहेगा। क्या रहेगा? T4 टर्म। तो आप T2 माइनस T1 लिखेंगे तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा, लेकिन NCERT बुक इसको A2 माइनस A1 लिखता है। किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? अच्छा आप देखिए, जैसे ऊपर की सीरीज आपको दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे गौर से देख लीजिएगा। आपने फर्स्ट सीरीज लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, 10 और 12। अब बताइए, बोला जाए कि इसके अकॉर्डिंग आपको कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? कॉमन डिफरेंस। तो ये क्या होगा जी बताइए? T1 क्या है? T1 2 दिया हुआ है। T2 क्या दिया हुआ है? 4 है। T3 क्या है? 6 दिया हुआ है। T4 क्या है? 8 दिया हुआ। मतलब इसी तरह से बढ़ते जाइए, जितना टर्म होगा उसके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है? आप लोग क्लियर है? रजनीश कोई डाउट नहीं ना है? गुड्डू? तो अब देखिए क्या लिखा हम लोग समझते हैं यहाँ पे। ये जो सीक्वेंस लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8 इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। मनीष को देखो क्या हुआ? अच्छा बुखार लगा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ देखो T2 माइनस, देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। ये समझ में आ गया ना? अब इसको करना क्या होता है वो समझेंगे कि आपको कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो क्या कैलकुलेट करेंगे जी? T2 माइनस T1। आपने पढ़ा है ना कि D इक्वल टू क्या होता है? T2 माइनस
T1। तो देखो T2 कितना है 4 - 2, क्या लिखेंगे 4 - 2, यानी कॉमन डिफरेंस इसका कितना निकल कर आ गया 2 निकल कर आ गया। तो आपका कॉमन डिफरेंस भी आप सबको क्लियर हो गया होगा। कॉमन डिफरेंस में किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे तो उससे क्या निकल जाएगा कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट हो जाएगा। आपने सीक्वेंस समझ लिया, कॉमन डिफरेंस समझ लिया, कोई कंफ्यूजन तो है नहीं। एक और बताते, बताइए इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस कितना है? बताइए इसका कॉमन डिफरेंस 3 होगा। वेरी गुड। आपने अभी पढ़कर आया था कॉमन डी इक्वल टू होता है T2 - T1। क्या होता है T2 - T1, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे तो वो क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट हो जाएगा। यानी डी की बात करते हैं, देखिए हम T2 क्यों लिख रहे हैं पता है? T2 इसलिए लिख रहे हैं ना कि T4 टर्म आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी इसको क्या लिखता है A2 - बात सेम है, वहाँ A को टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ आप T को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो और बुक होता है तो वो अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग लिखता है। किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो आप पूछ सकते हैं। तो आपने क्या लिखा T2 - T1 यानी कितना 6 - 3, तो डी क्या निकल के आ गया बताइए D3। यानी आप सबको कॉमन डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आई होप दैट, मतलब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कॉमन डिफरेंस समझ में आ गया। अच्छा, अब हम लोग समझते हैं जनरल टर्म की बात करते हैं। जरा गौर से एक बार समझिए, एक फार्मूला भी है, थर्ड पॉइंट अब सिखाने जा रहे हैं, जरा देखिएगा। हम ये इरेज करते हैं और एक फार्मूला आपको प्रूफ करने से रिलेटेड है। जनरल टर्म की बात करते हैं वो समझिएगा, ये लास्ट टर्म है और इसके बाद आप एक्सरसाइज बना सकते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट आप लोग बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप एक बार जरा गौर से समझो, हम क्या बता रहे हैं कि जनरल टर्म से रिलेटेड कुछ पॉइंट होता है वो समझ लेते हैं। अर्थमेटिक जनरल टर्म्स ऑफ एनएपी, टॉपिक का नाम क्या है? जनरल टर्म्स ऑफ एनएपी। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक आपने जो स्टडी करने जा रहे हो वो नाम है जनरल टर्म्स ऑफ एनएपी। क्या लिखा है? जनरल टर्म्स ऑफ एनएपी। देखिए होता है क्या वो समझिए, एक तरह से थ्योरम होता है। इसका एक फार्मूला होता है जिसका नाम होता है Tn की बात करते हैं तो Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बात समझ में आ गया क्या? Tn इक्वल टू क्या होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये T4 टर्म लास्ट टर्म की बात करते हैं वो समझ लीजिएगा। और नहीं तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं An इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए देख लीजिएगा, ए इन लास्ट टर्म को इंडिकेट करेगा। बात समझ में आ गया क्या? एक फार्मूला है। तो आप बोलेंगे सर ये तो सही आप बता रहे हैं, लेकिन आप प्रूफ करके दिखाइए। फर्स्ट में ए एन और टी एन क्या बोल रहे हैं? लास्ट टर्म बोल रहे हैं। जैसे कोई सीक्वेंस लिखते हैं ना तो उसका कोई ना कोई लास्ट टर्म होता है, तो हाउ टू फाइंड आउट द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इसका लास्ट टर्म क्या हो सकता है? क्योंकि इन्फिनाइट सीरीज रहेगा, इन्फिनाइट सीरीज में आपको लास्ट टर्म तो गिवन नहीं होगा, लेकिन आपको बता दिया उसका लास्ट टर्म कैलकुलेट करने की बात करते हैं। ये सब आपको सीखना है आपको। या कोई मान लो बोला है कि ए लिखा हुआ डिजिट इसका 18 टर्म्स कौन सा होगा, 115 टर्म्स कौन सा होगा, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होता है टी एन लास्ट टर्म, ए फर्स्ट टर्म, एन आपको क्या होगा नंबर ऑफ टर्म और डी फॉर डिफरेंस। देखिए यहाँ पे हम प्रूफ करने के बाद आपको लिख देंगे और एक होता है कि आप वो समझ लीजिएगा। सबसे फर्स्ट में प्रूफ यहाँ से देखिए, सबको दिख रहा होगा शायद ये प्रूफ, देखते हैं हम लोग। अच्छा आप एक बताओ, टर्म फर्स्ट लिखा होगा तो टर्म फर्स्ट को क्या लिखेंगे जी? एक हम अर्थमेटिक आपको कर सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना? चलिए एक हम ऐसे छोटा सा एग्जाम्पल लिखते हैं, 2, 4, 6, 8 और 10। क्लियर हो गया? एक हमने एक एग्जाम्पल समझने के लिए लिख रहे हैं, सब लोग गौर से बोर्ड पे देखेंगे। तो अब बताओ कि ए प्रूफ यहाँ से T1 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? ए T1 को ए लिख सकते हैं जी, और T2 को क्या लिख सकते हैं बताइए? ए प्लस डी लिख सकते हैं क्या? ए में डी को जोड़ देंगे तो T2 निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा आपको बताते हैं। बताइए इसका डी कितना है? डी कितना है? 2 आया कि नहीं आया? डी आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग समझा रहे हैं। देखिए डिफरेंस तो 2 का ही है, तो 2 में कितना जोड़े हैं? इस तरह से डी जोड़े हैं तो आपको निकल गया। इसमें डी जोड़ेंगे तो ये निकल जाएगा, इसमें डी जोड़ेंगे तो ये निकल जाएगा क्या? तो आप बताओ कि ए इस तरह से लिख रहे हैं और T3 को क्या लिखेंगे जी बताइए? T3 को a प्लस 2d लिखेंगे क्या? सोच कर देखो ना कि हमको a वाला टर्म निकालना है, तो आपने a लिखा और प्लस 2 मल्टीप्लाई डी, डी लिख दे हम लोग, तो
तो ए कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, प्लस 2 मल्टीप्लाई कितना 2, बताइए कितना हो गया 2 + 2 6 आ गया कि नहीं आ गया, 6 है ना जी। तो सेम आपने क्या लिखा है T3 की बात करते हैं तो A + D आपको हो गया, क्या हो गया A + D। अच्छा T4 की बात करते हैं तब क्या हो जाएगा A + 3D। अच्छा आप देखो थोड़ा सा 3D यहाँ तक दिख रहा है क्या, हाँ यहाँ तक दिख रहा है। चलिए अब देखिए जैसे मान लीजिए A आगे तक बढ़ते गए, क्या हुआ आगे तक बढ़ते गए, अब यहाँ तो दिख रहा होगा ना, ये दिख रहा है आगे तक बढ़ते गए, ए क्लियर हुआ, इसके यहाँ तक दिख रहा है। तो चलिए अब देखिए बताइए Tn = क्या होगा, जरा बताइए दिमाग लगा के बताइए क्या होगा। Tn = n - 1 × d होगा क्या, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जरा सोचिए। आपने जो फार्मूला लिखा है यहाँ पे लिखा है Tn की बात करते हैं A + n - 1 × d लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं A + n - 1 × d। ये सब क्लियर है, ये सब दिखाई दे रहा है ना इधर। अच्छा आप देखो एक बात ये समझते हैं, ये जो टर्म लिखा है आप समझो ना कि यहाँ कुछ नहीं तो 0 × d था कि नहीं था, यहाँ T2 है तो एक कम है ना, एक कम है कि नहीं है, T3 है तो यहाँ एक कम है कि नहीं है, T3 है तो 2 है यहाँ पे, और यहाँ 4 है तो यहाँ क्या है एक कम है। तो बताओ कि यहाँ n है तो यहाँ n - 1 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। समझ में आ गया हम क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा लॉजिकली आपको समझना है, कुछ नहीं तो इसको 0d तो लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है तो यहाँ, मतलब एक पहले वाला टर्म को आप लिख रहे हैं। तो बताओ जहाँ n होगा वहाँ n - 1 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो आप क्या लिखे Tn = A + n - 1 × d। तो एक फार्मूला रेडी हो गया, जनरल टर्म ऑफ NAP का हो गया Tn = A + n - 1 × d। बात समझ में आ गया क्या। हेयर आप लिख रहे हैं क्या, हेयर Tn को क्या बोल रहे हैं लास्ट टर्म, Tn को क्या बोल रहे हैं लास्ट टर्म हो गया, A को क्या बोल रहे हैं फर्स्ट टर्म हो गया, A को क्या बोल रहे हैं फर्स्ट टर्म हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा n को क्या बोल रहे हैं नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स, और d को क्या बोल रहे हैं कॉमन डिफरेंस, d को क्या बोल रहे हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अभी आप एक बात बताओ, ये जो हमने कितना पॉइंट आपको समझाया 3 पॉइंट्स समझाया, ये 3 पॉइंट्स आप सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, सबको समझ में आ गया। 3 पॉइंट्स में किसी को कंफ्यूजन होगा तो आप बता सकते हैं। Tn = A + 0 के अकॉर्डिंग लिखे हमने, और एक फार्मूला बनाकर रेडी कर दिया Tn = A + n - 1 × d। Tn को आप an भी लिख सकते हैं, NCERT an लिखता है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गया सबको। अब इससे रिलेटेड आप लोग क्या करो, अब ये सब जितना टर्म है वो नोट करिए, और फिर इससे रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे, ठीक है। तो नोट करिए फास्टली। अब हम लोग देखते हैं क्या है, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। एपी का आपने अभी थ्योरम पढ़ लिया, और थ्योरम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल आप समझते हैं। यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन लिख रखा है, जरा गौर से आप समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। एपी ए दिया हुआ है और बोला जा रहा है कि इसका लास्ट टर्म कैलकुलेट करिए और T16 टर्म्स कैलकुलेट करिए, और इसके अकॉर्डिंग सेकंड नंबर क्वेश्चन है कौन सा टर्म होगा n का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। अच्छा आप जरा गौर से एक पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं, पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको बनाते हैं। आप देखो यहाँ पे a बताना है कि a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a का वैल्यू कितना है 3। d कैसे कैलकुलेट करेंगे T2 - T1, यानी d का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 - 3, यानी d = 2 आ गया। d का वैल्यू कितना 2। बात समझ में आ गया क्या, d = 2 आपने कैलकुलेट किया। तो आप देखो सबसे फर्स्ट में Tn कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे Tn बराबर क्या A + n - 1 × d, क्लियर है। Tn a की जगह पे क्या रखेंगे 3 और प्लस n - 1, n - 1 का मतलब कितना, n तो पता नहीं, और d के जगह पे आप 2 रख लीजिए, यानी 3 प्लस मल्टीप्लाई कीजिए 2n - 2, तो 3 प्लस कितना हो जाए, सॉरी क्या लिखेंगे 1 + 2n आ जाएगा। a क्या निकल कर आ गया Tn निकल कर आ गया। समझ में आ गया आप सबको, Tn निकल कर क्या आ गया 1 + 2n आ गया। अच्छा आप देखिए सेकंड में बोला जाता है कि T16 निकालिए, तो या तो n का वैल्यू यहाँ रख लीजिए और नहीं तो फार्मूला पे बना लीजिए, यहाँ इसका 33 आंसर आएगा। तो आप देखो अगर T16 और करके T16 कैलकुलेट करना है तो
1 प्लस n की जगह पे क्या रखेंगे 16, यानी कितना 1 प्लस 32 यानी कितना आ गया 33 आ गया। आप या तो ऐसे बना लो, नहीं तो बाय यूजिंग फार्मूला के अकॉर्डिंग, और करके नहीं तो ऐसे देखो। एक बात पढ़े थे टी एन बराबर कितना a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन क्या कैलकुलेट करना है जी T16 ना, तो T16 a कितना दिया हुआ है 3 प्लस n की बात करते हैं तो n 16 माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से 3 प्लस कितना 15 मल्टीप्लाई 2 यानी ये कितना हो गया 3 प्लस 30, तो कितना आएगा 33। या तो आप यहाँ से ये कैलकुलेट कर लीजिए और नहीं तो अदरवाइज इससे आप कैलकुलेट कर लीजिए। बात समझ में आ गया क्या, कोई कंफ्यूजन है इसमें? आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग देखते हैं क्या, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड। क्लियर हुआ क्या, कोई कंफ्यूजन है कुंदन, समझ में आ गया? अब क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच टर्म ऑफ एपी इज इतना, कौन सा टर्म यानी एन का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो आप लोग नोट कर लिया है ना, चलिए वेरी गुड। अब हम लोग देखते हैं क्या, नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या होता है वो जरा गौर से देखेंगे, थोड़ा सा पॉइंट आप समझ लेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या दिया, व्हिच टर्म इज इतना, यानी यहाँ पे देखो सेकंड लिख रहा है 5, 9, 13, 17 और ये दिया क्या पता है आपको, टी एन लास्ट टर्म दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है टी एन का वैल्यू दिया हुआ है 81। टी एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 81, ये लिखा है ना इज 81 की बात करते हैं तो कौन सा टर्म्स 81 है वो निकालना है। यहाँ पे आपको एन कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है एन, यानी ये लास्ट टर्म 81 है, ऐसे आगे तक बढ़ते गए होंगे और इस तरह से देखो इसी को ऐसे अरेंज करके लिख दे रहा है। जरा देखिए ए क्या हो गया होगा, बताइए कि ए कितना टर्म में आया होगा, यानी 81 कब आया होगा वो कैलकुलेट करना है। तो आप जरा गौर से देखो, बताएंगे आप ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है 5, समझेंगे गौर से समझेंगे। ए का वैल्यू 5 है और डी कैसे कैलकुलेट करते हैं T2 माइनस T1, तो डी का वैल्यू बताइए जरा क्या हो जाएगा 9 माइनस 5, तो डी का वैल्यू कितना 4 आ गया ना। आपको ए पता है, डी पता है, टी एन सारा चीज़ पता है, तो आप एन का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझिए। आप एक चीज़ पढ़कर आए थे, वी हैव, क्या पढ़े थे जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी। जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी क्या होगा, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बात समझ में आ गया क्या? टी एन कितना दिया हुआ जी, टी एन कितना है 81 हमने लिख दिया। ए कितना दिया हुआ है 5, एन पता नहीं, एन माइनस 1, डी तो पता है ना, डी आपको 4 हो गया, तो आप लिख लीजिए ना 81 5 प्लस 4 एन माइनस 4। तो अब लिखेंगे 81, ए कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 एन, तो ए प्लस है तो इधर आकर क्या हो जाएगा 81 माइनस 1 इक्वल टू 4 एन, मतलब क्या लिखेंगे जी बताइए 4 एन इक्वल टू कितना 80 आएगा। तो अब देखिए कितना टाइम्स कैंसिल आउट होगा, एन का वैल्यू क्या हो गया ए, मतलब 20 टर्म ऐसा है जो 81 आएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आप सबको क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए।